हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम ये क्वेश्चन करेंगे। अब ये क्वेश्चन क्लास 9th मैथ्स के सेकंड चैप्टर बहुपद से है और ये बहुपद की जो पुरानी बुक है उसकी प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन है। अब जो बहुपद की नई बुक्स आई हैं, नई पुस्तकें आई हैं, उसमें ये प्रश्नावली हट गई है जो पहले बुक में थी और अब 2.3 प्रश्नावली कुछ और है। जब सिलेबस में आपकी ये प्रश्नावली थी उसमें ये क्वेश्चन किया था और ये क्वेश्चन शेषफल प्रमेय से किया था। अब क्योंकि शेषफल प्रमेय आपके सिलेबस में नहीं है, वो अब हट गई है, रिड्यूस्ड सिलेबस में शेषफल प्रमेय नहीं है, तो उन्होंने ये वाली एक्सरसाइज भी हटा दी है। अब क्या है कि जो 2.1 थी वो 2.1 है, 2.2 2.2 है, लेकिन 2.3 जो पहले थी वो अब नहीं है। जो पहले 2.4 थी वो अब 2.3 हो गई है और जो पहले 2.5 थी वो अब 2.4 हो गई है। तो 2.3 की जो एक्सरसाइज थी उसका ये क्वेश्चन है और बिल्कुल इस क्वेश्चन को शेषफल प्रमेय से मैंने सॉल्व किया था, लेकिन उसके कमेंट बॉक्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा कि सर जो इस बार हमारे सिलेबस में विधि है क्या आप उससे इसको सॉल्व कर सकते हैं। यानी देखो, हमें शेषफल ज्ञात करना है। शेषफल ज्ञात दो तरीके से होता है, एक भाग विधि से कि नॉर्मल भाग दे दो, और एक होता है शेषफल प्रमेय से। तो शेषफल प्रमेय से मैंने इसको सॉल्व किया था क्योंकि वो सिलेबस में था, उसी पर आधारित एक क्वेश्चन था, लेकिन अब बिकॉज वो सिलेबस में नहीं है तो ये हट गया है। तो इसलिए अब स्टूडेंट्स को ये विधि जाननी है कि भागफल विधि से हम कैसे इसको सॉल्व करें। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को भाग दे के हम कैसे इसका शेषफल ज्ञात करें। ठीक है, तो पहला पार्ट इसका करते हैं। हमने भाग देना है x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 x प्लस 1 से हम डिवाइड कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो बात को, हम कैसे भाग देते हैं। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है और नहीं पता है तो आप अच्छे से इसको सुनिए। इसका पहला देखते हैं और इसका पहला देखते हैं। पहले बात तो हमें ये ध्यान में रखना होता है कि पहले बड़ी घात होनी चाहिए, यानी पहले x³ होना चाहिए, फिर x का वर्ग होना चाहिए, फिर x, जो कि यहाँ पर है बढ़िया है, तो हमें कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे मैंने कहा कि इसका पहला देखो और इसका पहला देखो, x में किसका गुणा करें कि ये x³ बन जाए। तो आप जानते हैं कि अगर हम इसमें x की घात 2 का गुणा करें तो x³ बन जाएगा, तो हम यहाँ पर x की घात 2 का गुणा करेंगे। बेसिकली ये इतनी बार जाएगा, ये लिख दिया यहाँ पे, और इसको लिखने के पीछे जो सोच है वो मैंने आपको बता दी है। अब हमें करना क्या है कि इसका इन दोनों में गुणा करना है। तो जब x में गुणा करेंगे तो बिल्कुल ये तो आएगा ही, क्योंकि यही सोच के तो हमने यहाँ पर ये लिखा। लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, तो x स्क्वायर का 1 में गुणा करो तो ये आ जाएगा x स्क्वायर। और चिन्ह बदलेंगे इनके, हमेशा चिन्ह बदलते हैं। और अब x³ से x³ कटा और यहाँ पे क्या है, ये 3x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर माइनस हुआ तो ये बचा 2x स्क्वायर, और बाकी भी पूरा नीचे उतार देंगे। तो ये समझ आ गया। अब फिर से हम वही प्रक्रिया दोहराएंगे कि ये पहला देखो और ये पहला देखो। x में किसका गुणा करें कि 2x स्क्वायर आ जाए, तो आप भी जानते हैं कि अगर हम इसमें 2x का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, तो यानी हम अब 2x बार इसको भाग देंगे। तो 2x का दोनों में गुणा करते हैं, x में गुणा करेंगे तो यही आएगा और बिल्कुल आना ही है, क्योंकि यही सोच के हमने यहाँ पर 2x लिखा था। और 1 में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 2x, फिर चिन्ह बदलेंगे, यहाँ से ये कटा, 3x में से 2x गया तो 1x बचा प्लस 1। ठीक, और फिर वही प्रक्रिया कि x में किसका गुणा करें कि x आ जाए, तो बिल्कुल 1 का गुणा करेंगे, तो 1 का गुणा करेंगे ये आ जाएगा। तो ये तो अब 1 का गुणा करेंगे तो वो तो वही चीज़ आ जाएगी, x प्लस 1, है ना। अब इसके चिन्ह हम बदलेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो गए, 0। तो बेसिकली यहाँ पर जो शेषफल है वो 0 आ चुका है। तो ये हम अपना आंसर लिख देंगे, शेषफल बराबर 0, और ये हमारा आंसर है। तो आई होप ये पार्ट आपको समझ आ गया होगा। अब करते हैं सेकंड पार्ट। अब हमने इसे इससे भाग देना है, तो थोड़ा सा लेवल बढ़ गया है इसका,
चलिए कोई बात नहीं। फिर से प्रक्रिया तो वही है कि इसका पहला देखो और इसका पहला देखो, और x में किसका गुणा करें कि ये आ जाए एक्स क्यूब। तो सिंपल सी बात है, एक्स स्क्वायर का गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया समझ। अब एक्स स्क्वायर का हमने इसमें गुणा करके यहाँ नीचे लिखना है, तो x में गुणा करेंगे एक्स क्यूब आएगा, और माइनस हाफ एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे तो आएगा माइनस हाफ एक्स स्क्वायर, है ना। माइनस हाफ में एक्स स्क्वायर का गुणा किया, ये आ गया। इसके चिन्ह बदलेंगे, माइनस प्लस, चिन्ह बदलते हैं, ठीक है। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाता है, ये कट जाएगा। और यहाँ पर 3 प्लस का है और ये हाफ भी प्लस का है, तो 3 और हाफ कितना हुआ 7/2। तो ये हो जाएगा 7/2 एक्स की घात 2 3x + 1। और अब फिर वही प्रक्रिया क्या कि इसका पहला देखो और ये पहला देखो, x में किसका गुणा करें कि ये आए 7/2 एक्स की घात 2। किसका गुणा करेंगे सोचो। तो जाहिर सी बात है कि 7/2 का तो करेंगे ही, और साथ में x का करेंगे, तभी तो x और x का गुणा करके x 2 बार आ जाएगा इस तरह से। तो ये हम लिखेंगे प्लस 7/2 एक्स। ठीक है यहाँ तक। अब क्या करते हैं, 7/2 एक्स मैंने यहाँ पे लिखा, लेकिन इसका इनमें गुणा करके नीचे लिखते हैं। तो x में गुणा करेंगे तो इसने तो यही आना है जो इसके ऊपर है। माइनस हाफ में जब इसका गुणा करेंगे तो क्या होगा, 1/2 का गुणा करेंगे जब 7/2 से तो 7/4 आ जाएगा। अब चिन्ह बदलेंगे इसके, तो ये प्लस का माइनस और ये माइनस का हुआ प्लस, और ये कट गया। अब यहाँ पर ये भी x वाला है, ये भी x वाला है, तो ये प्लस माइनस हो जाते हैं आपस में। अब एक 3 है और दूसरा है प्लस 7/4। क्योंकि हम चिन्ह बदल चुके हैं तो प्लस पे ध्यान देखें, पुराने चिन्हों पर ध्यान हम नहीं देते हैं, इसका ध्यान रखना। ये हुआ 4 तियाँ 12 और 7 19, 19/4। तो यहाँ पर यह आ जाएगा 19/4 एक्स, और ऊपर से 1 नीचे उतार देंगे। ठीक है, अच्छा। अब फिर वही प्रक्रिया हम दोहराएंगे कि इसका पहला देखो और इसका पहला देखो। तो x में किसका गुणा करें कि ये 19/4 एक्स हो जाए। तो आप भी जानते हैं कि अगर हम 19/4 का इसमें गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 19/4। अब इसमें गुणा करेंगे तो x में गुणा करेंगे तो ये आएगा 19/4 एक्स, और हाफ में गुणा करेंगे तो -19/8। चिन्ह बदलेंगे और हमेशा की तरह ये पहला वाला कट जाएगा। और अब यहाँ पे क्या आएगा, 1 + 19/8। तो कितना आया ये 27/8। तो ये आया 27/8, और ये हमारा शेषफल आ चुका है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे शेषफल बराबर 27/8, और ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर आ चुका है। ठीक है, और अब हमारे पास थर्ड पार्ट है। देखो फर्स्ट 2 पार्ट्स हो चुके हैं, थर्ड पार्ट हमारे पास है, और x से इसमें भाग देना है, तो ये बड़ा आसान है। फिर अब प्रक्रिया तो वही है कि इसे देखो, यानी पहला तो अब एक ही मात्रा है, तो पहला क्या देखना, यही देखो और इसे देखो। तो x में किसका गुणा करें कि एक्स क्यूब आ जाए। तो जाहिर सी बात है इसमें हम करेंगे x की घात 2 का गुणा। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर आया और यह आ जाएगा x की घात 3। ठीक है, अब यहाँ पे चिन्ह बदलेंगे हम, यही है, कट गया। फिर ये नीचे आएगा 3x² + 3x + 1। और फिर क्या करना है, वही कि ये देखो और इसका पहला देखो। तो x में किसका गुणा करेंगे, 3x² आ जाए। x में किसका गुणा करें कि 3x² आ जाए, तो जाहिर सी बात है 3x का गुणा करेंगे, वो हम यहाँ पर लिख देंगे। और अब यहाँ पर गुणा किया हमने अगर यहाँ पे गुणा किया तो हमें ये मिलेगा, और चिन्ह बदलेंगे, एक ही है वो, ये नीचे आ जाएगा 3x + 1। फिर वही
कि x में किसका गुणा करें कि ये आ जाए, तो 3 का गुणा करेंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे और ये आ जाएगा 3x, है ना। और अब उसके बाद चिन्ह बदलेंगे फिर से, ये कट गया हमेशा की तरह और एक नीचे आ जाएगा और ये हमारा शेषफल है। तो इसका भी शेषफल 1 और ये हमारे थर्ड पार्ट का आंसर है। ठीक है, फोर्थ पार्ट अब हमारे पास है और हमने इसको भाग देना है x प्लस पाई से। ऑल राइट, तो x प्लस पाई से इसमें भाग देंगे। तो प्रक्रिया तो अभी तक आप समझ गए होंगे कि हमें क्या करना होता है। ये फर्स्ट और ये पहला देखो, x में किसका गुणा करें कि x क्यूब बन जाए, तो ये x स्क्वायर है जिसका हम गुणा करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे x स्क्वायर। ठीक है, x स्क्वायर लिख दिया हमने, लेकिन गुणा दोनों में करना होता है। तो इसका यानी ये समझो कि ये x प्लस पाई एक्स स्क्वायर बार जाएगा। ठीक है, पहले यानी x स्क्वायर का इसमें गुणा करो तो ये आएगा x क्यूब प्लस पाई एक्स स्क्वायर। ठीक, अब चिन्ह बदलेंगे और ये कटा, समझ आ गया। अब ये है 3x स्क्वायर माइनस पाई एक्स स्क्वायर, ये यहाँ पर ध्यान रखना। तो इसको हम क्या करेंगे, देखो ये भी एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, यानी ऊपर तो है 3x स्क्वायर और नीचे है पाई एक्स स्क्वायर माइनस हो रखा है। तो अगर हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, अंदर ये बचेगा और एक्स स्क्वायर ये आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर वही लिखो 3 माइनस पाई, ये लिखा और ये है एक्स स्क्वायर और बाकी पूरा नीचे उतार दो तो 3x प्लस 1 ये नीचे आया। तो अभी तक सब समझ आ रहा है। ओके, अब देखो ये इसमें पाई है ना, तो इसका हो सकता है धीरे धीरे ये डिफ़िकल्ट होता जाएगा आपके लिए, बट कोई बात नहीं, आराम से समझिए। अब प्रक्रिया वही है कि इसका पहला देखो और इसका पहला देखो, x में हम किसका गुणा करें कि 3 माइनस पाई एक्स स्क्वायर आ जाए। तो जाहिर सी बात है हम इसमें गुणा करेंगे, 3 माइनस पाई का तो होगा ही होगा, लेकिन साथ में x भी होगा। तो 3 माइनस पाई एक्स का गुणा करेंगे, लेकिन गुणा दोनों में करते हैं यहाँ पे। तो जब x के साथ गुणा करेंगे तो इसने तो यही आना है, ये तो हमेशा ऐसा ही होता है। लेकिन पाई में गुणा करेंगे तो क्या होगा, और हम अब पाई में इसका गुणा करेंगे, x देखो x के साथ गुणा करके तो हमने लिख दिया, पाई के साथ इसका गुणा करेंगे हम, किसका, इसका। तो क्या होगा, तो यहाँ पे जब हम 3 माइनस पाई इंटू एक्स, ये है ना हमारे पास, इसमें जब पाई का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, देखो तो यहाँ पे आएगा, देखो ये 3x माइनस पाई एक्स तो है ये, और साथ में पाई का गुणा कर रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा 3 पाई एक्स माइनस पाई स्क्वायर एक्स, है ना। तो ये यहाँ पे लिख देंगे, तो ये है 3 पाई एक्स माइनस पाई स्क्वायर एक्स। आए समझ। अच्छा, अब ध्यान से देखो यहाँ पे ये स्टेप, इसमें आप कंफ्यूज मत होना। चिन्ह बदलेंगे, सभी जो नीचे लिखे हैं सबके चिन्ह बदलेंगे, ये प्लस का माइनस होगा, ये प्लस का माइनस होगा, ये माइनस का प्लस होगा। अब देखो कटने वाला तो ये कट गया है, अब इसके अलावा कुछ कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा है। तो यहाँ पे हम नीचे लिख देंगे, एक तो हमारे पास देखो क्या है, हमारे पास ऊपर क्या है 3x है, नीचे क्या है 3 पाई एक्स, और फिर है, और ये ध्यान ये माइनस का है। जब चिन्ह बदल जाते हैं पुराने चिन्ह हम भूल जाते हैं, और ये चिन्ह बदल गया है ये भी, तो ये प्लस हो चुका है पाई स्क्वायर एक्स, है ना। तो यहाँ पर अब आप देखो ये मैं क्यों यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्योंकि ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, तो यहाँ से x कॉमन आ जाएगा। तो 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर ये लिखा हमने, और x कॉमन आ गया है, ये पूरा हम यहाँ पर लिखेंगे 3 माइनस
3 पाई प्लस पाई स्क्वायर इंटू एक्स। ठीक है, तो एक्स वाले हमने लिख दिए हैं तीनों, और बचा ऊपर ये एक, ये यहाँ पर हम लिख देंगे। आए समझ? ओके। और अब एक और स्टेप है इसमें, तो वही प्रक्रिया कि इसमें किसका गुणा करें कि ये आ जाए। तो आप आराम से समझ के होंगे कि x में किसका गुणा करेंगे, तो जो इसके आगे लगा है इसी का गुणा करेंगे तभी तो आएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर, इसका गुणा। चाहे तो ब्रैकेट में लगाओ या ना लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे तो, क्योंकि उसमें ऐसा नहीं कि x का गुणा या कुछ इस तरह से ऊपर है। खैर, इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो पहला तो यही आएगा, क्योंकि हमेशा यही सोच के तो हम ऊपर लिखते हैं कि ये एक जैसा आना चाहिए। अब इसके बाद तो यानी देखो, जैसे मैंने कहा कि ये हमने यहाँ पे लिखा और इसका इसके साथ गुणा करना होता है, तो पाई एक्स के साथ गुणा करके तो आ गया। अब पाई के साथ गुणा करेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पर इसको पहले हटा देते हैं। तो ये आएगा, देखो पाई के साथ गुणा कर रहे हैं हम इसका, तो ये आएगा 3 पाई माइनस 3 पाई स्क्वायर प्लस पाई क्यूब। आई बात समझ? और अब चिन्ह बदलेंगे, माइनस, ये प्लस का माइनस, ये माइनस का प्लस, और ये प्लस का माइनस। ये तो हमेशा की तरह कट गया पहला वाला। अब क्या बचा, तो देखो यहाँ पर बचा 1 माइनस 3 पाई प्लस 3 पाई स्क्वायर प्लस पाई क्यूब। प्लस नहीं, माइनस पाई क्यूब। क्यों? क्योंकि चिन्ह बदल चुका है, तो हम पुराने चिन्ह भूल जाते हैं, अब हम नए चिन्ह देखते हैं। तो माइनस इसका है चिन्ह, तो ये आ चुका है इसका शेष फल, और यही हमारा आंसर है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हो कि ऑर्डर चेंज कर सकते हो। तो इसका शेष फल क्या होगा, तो या तो जैसा लिखा है वैसा ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, फुल मार्क्स मिलेंगे। और या फिर आप चाहो तो जो क्यूब वाला है उसे पहले लिख दो, फिर स्क्वायर वाला, फिर है पाई, एंड फिर 1। ये शेष फल आ चुका है। ओके, आई होप आपको ये समझ आया होगा। और अब 5th पार्ट हमारे पास है, हमने भाग देना है 5 + 2x से इसमें। अब यहाँ पर एक थोड़ा हमें चेंज करना है, और अच्छी बात है क्वेश्चन आ गया है, आप एक और चीज़ इसमें सीखेंगे। माय डियर, जब भी हम भाग देते हैं तो आप ये ध्यान रहे कि x की घातें एक क्रम में होनी चाहिए, यानी सबसे पहले बड़ी घात, फिर छोटी घात, फिर छोटी घात, और लास्ट में अचर संख्या। और यहाँ पे तो बिल्कुल सही है, कोई समस्या वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 3 घात है, फिर 2 है, फिर 1 घात है, और फिर अचर संख्या है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो x बाद में लिखा है, अचर संख्या पहले लिखी है। हम यहाँ पर ये परिवर्तन करेंगे, ये 2x है और इसमें 5 प्लस करेंगे, यानी पलट के लिख दिया है। कारण वही है कि x की बड़ी घातें पहले आनी चाहिए और अचर संख्या फिर लास्ट में। ओके, तो ये है। और अब इसको भाग देते हैं, तो प्रक्रिया वही है कि ये पहला देखो और ये पहला देखो। 2x में किसका गुणा करें कि x क्यूब मिल जाए। अब यहाँ पर छोटी सी समस्या आपको लग सकती है कि ये 2 है, किसका गुणा करें कि ये 2 हट जाए। पहली बात तो ये सोचो ना कि 2 को गायब करना है हमें, तो इसके लिए 1/2 का गुणा करेंगे, तभी तो 2 से 2 कटेगा, और साथ में x स्क्वायर का। तो सोचो अगर आपके पास 2x है और हाफ x स्क्वायर है, तो ये 2 से 2 कटा, और x इंटू एक्स स्क्वायर, x की घात 3 आ गया। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हाफ x स्क्वायर। ठीक है, ओके। और अब जब हम लिख देते हैं तो दोनों में इसका गुणा करते हैं, फिर तो जब इसके साथ गुणा करेंगे तो इसने तो यही आना है, हमेशा यही आएगा, पहला वाला एक जैसा मैच करना चाहिए ताकि कट जाए। फिर 5 में इसका गुणा करेंगे तो यह आएगा 5/2 x स्क्वायर, है ना भाई। 5 का गुणा आप हाफ में करोगे तो 5/2 आ जाएगा। चिन्ह बदलेंगे, प्लस का माइनस, और ये कटा।
अब 3 में से 5/2 माइनस हुआ, क्योंकि देखो ये भी एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, दोनों एक्स स्क्वायर है, इसलिए माइनस हो पाएंगे, नहीं तो नहीं होते, ये भी ध्यान रखना। तो ये होगा 3 दूनी 6, 6 में से 5 किया 1, 1/2, तो बेसिकली ये आ जाएगा 1/2 एक्स स्क्वायर 3x + 1। और अब हमारी वही प्रक्रिया कि इसमें किसका गुणा करें कि ये आ जाए, तो यहाँ पे क्या लेकर आना है हमें लेकर आना है 12x²। तो देखो 2 में किसका गुणा करें कि 1/2 आ जाए, तो वैसे तो खैर 1/4 का गुणा करेंगे, लेकिन कैसे हम इस चीज़ तक पहुँचेंगे, मैं आपके दिमाग से सोचने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे हम यहाँ तक पहुँचेंगे। देखो अगर मान लो कि अगर मैं आपसे कहूँ कि 2 में किसका गुणा करें कि 6 आ जाए, किसका गुणा करें, तो आपके लिए बोलना आसान है कि 3 का गुणा करेंगे। ये 3 आया कैसे है, तो सोचो अगर ये 2 से मैं नीचे भाग दे देता हूँ तो 2 3 6 आ जाएगा ना, वही 3 यहाँ पर आया है। इसी प्रकार से 2 में किसका गुणा करें कि 1/2 आ जाए, तो इस 2 से यहाँ भाग दे दो। तो जब 1/2 को हम 2 से भाग देंगे तो 2 से भाग दे यानी नीचे 2 गुणा हो जाता है, ठीक है, भाग देने का ये तरीका होता है। तो बेसिकली यहाँ पर 1/4 आना चाहिए, तो यहाँ पर 1/4 x, तो 1/4 x का अब हम इसमें गुणा करेंगे और यह आ जाएगा, देखो 1/2 x², और 5 में गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 5/4 x। फिर चिन्ह बदलेंगे और ये हमेशा की तरह कटेगा। अब ऊपर 3 है, नीचे 5/4 है, तो 3 में से 5/4 को जब घटाएंगे तो क्या होगा, 4 × 12 में से 5 गया 7, 7/4 x + 1, ठीक है। और अब वही प्रक्रिया कि 2x में किसका गुणा करें कि 7/4 x हो जाए, तो 2 से नीचे भाग दे दो यहाँ पे, ये हो जाएगा 7/8। तो देखो 2 में अगर हम 7/8 का गुणा करेंगे तो ये 7/4 आ जाएगा, तो यानी यहाँ पर हमने लिखना है क्या, 7/8। तो इसमें हम अब हम इसमें पूरे में, ठीक है, दोनों में, तो जब इसमें गुणा करेंगे तो ये तो यही आएगा, आना भी चाहिए, लेकिन जब 5 में गुणा करेंगे तो 5 × 7 = 35/8। फिर से चिन्ह बदलेंगे, प्लस का माइनस, ये कटा हमेशा की तरह, और अब क्या है 1 में से 35/8 हम माइनस करेंगे तो 8 × 8, 8 - 35/8 यानी कितना हुआ, -27/8, और ये हमारा शेषफल आ चुका है। तो शेषफल ये है -27/8, और इस पार्ट का ये आंसर है, 5th पार्ट का। ओके, और इसी के साथ ये क्वेश्चन समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो प्लेलिस्ट है आप उसे चेक करें, बाकी चैप्टर्स के भी उसमें वीडियोस आपको मिलेंगे। और अगर आपका कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछना, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को सपोर्ट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।